नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी साथियों को एक बार अपने YouTube चैनल के गुरु धौलपुर पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। तो चलिए जुड़ जाइए सभी साथियों। आज हम आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक वर्ग ज्ञात करना, वर्ग ज्ञात करना। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, देखिए हम बताएंगे आपको कि वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे, बिल्कुल बहुत फास्ट। कुछ ही सेकंडों में 5 से 6 सेकंड के अंदर आपको वर्ग ज्ञात करना आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। चल चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों वर्ग ज्ञात करने की तरफ। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो एक बार इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके प्यारे विद्यार्थियों। समय समय पर हमारा क्या हो, नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, अपन बात कर लेते हैं, सीधे टॉपिक पे बात करते हैं, ज्यादा समय खराब ना करते हुए आपका, ठीक है ना। अपना रहने वाला है क्या, वर्ग ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, वर्ग ज्ञात करना। जी हाँ प्यारे बच्चों, वर्ग ज्ञात करना। देखो, वर्ग निकालना या ज्ञात करना है ना, वर्ग निकालना, वर्ग निकालना। चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों कि जिनका इकाई अंक 5 होता है उनका वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। जिन संख्याओं का इकाई अंक 5 होता है उनका वर्ग बहुत फास्ट है ना। जिनका इकाई अंक जिनका इकाई अंक जिनका जिनका इकाई अंक का मतलब समझते हो ना, यूनिट डिजिट। यूनिट, चलो मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट कितना होता है, 5 होता है। कितना होता है प्यारे बच्चों, 5 होता है। देखो उनका कैसे ज्ञात करते हैं, पर बहुत सिंपल तरीका है ना, बहुत सिंपल तरीका प्यारे बच्चों। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं हम। एग्जाम्पल देखो क्या रहता है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल बहुत सिंपल। देखो फर्स्ट नंबर है, जैसे मैंने बात करता हूँ 25 की, किसकी, 25 का वर्ग। बहुत सिंपल है। देखो कई विद्यार्थी इसका 25 मल्टीप्लाई 25 कर देंगे, 25 × 25, तो भी आंसर वही आने वाला है ना। लेकिन बहुत सिंपल विधि देखो इसका, कि 5 का वर्ग करना के 5 का होता है गुरु जी 25 होता है। 5 का कितना होता है, 5 का 25 होता है ना। भैया 5 का वर्ग 25 तो होता है। अब क्या बची, 2। 2 से बड़ी संख्या क्या होती है, 3। तो 2 का 3 से गुणा कर दो, 6। कितना आ गया, 625। कितना आ गया, 625। ये एक फॉर्मूला होता है वैदिक गणित के अंदर, देखते हैं अपन एकाधिकरण पूर्वण सूत्र। ओके चलिए अगले उस एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैंने लिया 15। क्या लिया, 15, है ना। बहुत सिंपल तरीका देखो, 5 का वर्ग कितना होता है, 25। क्या होता है, 5 का वर्ग 25। अब क्या रहेगा, 1। 1 से बड़ी संख्या होती है 2। 2 का 1 से गुणा कर दो, 225, है ना। बात करते हैं हमें 35। 35 का वर्ग देखो कैसे निकालते हैं। 35 का वर्ग देखो प्यारे बच्चों, 35 का वर्ग निकालते हैं हम। 5 का वर्ग कर दीजिए, कितना आता है, 25। 5 का वर्ग 25 आ गया। क्या बची है, 3। 3 से बड़ी होती है 4। 4 थी 12, कितना आ गया, 1225। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम, आगे बात कर लेते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, चलो कोई सा भी हो, उससे मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 65। क्या लिखा, 65। गुरु जी इसका बताना करके चलिए। 5 का वर्ग कितना होता है, 25। कितना होता है, 25। क्या रहेगी, 6। 6 से बड़ी होती है 7। 6 7 42। कितना आता है इसका, 42 25, है ना। और बात कर लेते हैं हम, जैसे मान लो मैंने लिखा 95। क्या लिखा, 95। पूरी जिसका करके बताना। 5 का वर्ग होता है प्यारे बच्चों 25। कितना होता है, 25। अब क्या रहेगी, 9। 9 से बड़ी होती है 10। 10 नाम 90। इसका आएगा 90 25। ये काम की चीजें प्यारे बच्चों, कैसी चीजें ये काम की चीजें आपको प्रत्येक टॉपिक के अंदर देखने को मिलेंगी ये चीजें, ठीक है ना। तो अच्छे से देख लीजिए इनको। अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 105 लिखा गुरु जी। क्या लिखा, 105। इसका करके दिखाना 105 का। बहुत सिंपल है प्यारे बच्चों। 5 का वर्ग होता है 25। क्या बची अब 10। 10 से बड़ी 11। 11 दारे 110। कितना आ गया, 1000 25। अरे भैया 5 का वर्ग 25 कर दो। अब क्या रहेगी, 10। 10 से बड़ी क्या होती है, 11। 11 धारे 110। क्लियर है ना। चलिए मैं बात कर लेता हूं किसकी, 75 की। किसकी, 75 का करके बताना। बहुत सिंपल है। 5 का वर्ग कितना होता है, 25। कितना लाड़ लो, 25। क्या बची अब 7। 7 से बड़ी होती है 8। 7 8 56। कितना, 7 8 56, है ना। अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। मैंने जैसे मान लो लिया यहाँ पे 55 लिया। कितना लिया, 55 लिया। इसका बताना गुरु जी। बहुत बढ़िया। 5 का वर्ग कितना होता है, 25। कितना, 25। क्या रहेगी, 5। 5 से बड़ी 6। 6 पंजे 30। कितना आ गया, 30 25, है ना। और देखो 85 लिया मैंने। क्या लिया, 85। 85 लिया मैंने, है ना। तो 5 का वर्ग तो जानते हैं आप करना। 5 का वर्ग होता है 25। अब क्या बची है, 8। 8 से बड़ी होती है 9। 9 8 72। 9 8 72। 5 का वर्ग 25 हो गया। 8 बची है, 8 से बड़ी होती है 9। 9 8 72, है ना। अगली बात करते हैं 10 की, है ना। गुरु जी अगर ऐसे आ गया, मान लीजिए अगर ऐसे आ गया 115 आ गया, इसका कैसे करेंगे तुम, 115। बहुत सिंपल है। देखो 5 का वर्ग कितना होता है, 25। कितना होता है, 25। 5 का वर्ग कितना होता है गुरु जी, 5 का वर्ग होता है 25। अब क्या बची है बोलिए,
अब बची हमारी कितनी संख्या, अब बची हमारी 11। अगर 11 का अपन 12 से गुणा कर देंगे 132 आता है। कितना आता है? 132 आता है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्यों 11 तो बची है, अब 11 का 12 से गुणा कर दीजिए तो कितना आता है? 132 आता है। 132 उसके साथ लिख लीजिए 132, ये अपना आंसर आ गया 132 25। क्लियर ना? इनको ऐसे कर दोगे किसी को कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और देख लो, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे 35 लिखा, ये कितना लगा? 35। बहुत सिंपल है, 5 का वर्ग 25 हो गया, 4 3 12, 12 25 है ना। और देख लो ये, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है मान लीजिए यहाँ पे 45 लिखा, क्या लिखा? 45 है ना। तो 5 का वर्ग तो 25 हो गया, 4 से बड़ी 5, 5 के 20, कितना आ गया? 20 25 है ना। ये था हमारा जिनका इकाई अंक 5 होता है उनकी बात करते हैं। अब देखेंगे जिनका इकाई अंक 5 नहीं होता है ना। नंबर 2 आता है जिनका इकाई अंक कुछ भी हो, जिनका इकाई अंक, इकाई अंक कुछ भी हो, कुछ भी हो है ना, कुछ भी हो, जिनका इकाई अंक कुछ भी हो है ना, मतलब 5 के अलावा कुछ भी हो प्यारे बच्चों है ना, 5 भी हो, 7 भी हो, 6 भी हो, 2 भी हो। चलिए उनके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट में एग्जाम्पल रहने वाला है हमारा, सबसे फर्स्ट में एग्जाम्पल देखो क्या रहने वाला है। जैसे मान लो मैंने 32 का निकाला, किसका निकाला? 32 का। जरा ध्यान से देखेंगे इसको। 2 का वर्ग होता है प्यारे बच्चों 4, 2 का वर्ग होता है कितना? 4। अब 3 का 2 से गुणा कर दो, 3 दूना 6 होता है, 6 दूनी 12 की 2 हासिल का 1, 3 का वर्ग 9, 9 और 1 10, कितना आ गया? 1024। नहीं आया क्वेश्चन में है ना, दोबारा देखो। 2 का वर्ग होता है 4, हासिल कोई है नहीं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 की 2 हासिल का 1, 3 का वर्ग 9, 9 और 1 10। अगला देखो एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे 42, क्या लिखा? 42। गुरु जी आप तो बोल रहे हैं 2, अरे कुछ भी हो जाए देखो, 2 का वर्ग हो गया 4, कितना हो गया? 4 है ना। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 की 6 हासिल का 1। अरे भैया 2 का वर्ग 4 हो गया, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 की 6 हासिल का 1, 4 चौके 16 और 1 17, कितना आ गया? 17 64, कितना आ गया? 17 64। किसका? इसका है ना। चलिए बात कर लेते हैं हम। गुरुजी 2 के अलावा लेना लो, ये लिया मैंने 36 लिया, कितना लिया? 36 का वर्ग निकालते देखो, बहुत सिंपल है। 6 का वर्ग 36, आंसुल की 3, आंसुल की 3 है ना। 36 18, 18 दूनी 36, 36 और 3 39 की 9 हासिल का 3, 3 का वर्ग 9, 9 3 12, कितना आ गया? 1296, कितना आ गया? 1296। बहुत बढ़िया। बताइए गुरुजी और बताइए इसका, ये तो इसमें तो मजा आ रहा है हमें, क्या आ रहा है? मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया शाबाश। कितने अच्छे बच्चे यहाँ पे हैं, कितने अच्छे बच्चे। ध्यान दीजिए, जैसे मान लो मैंने निकाला मान लो 71 का निकाला, किसका निकाला? 71 का। गुरुजी ये भी बहुत सिंपल है, देखो 1 का वर्ग तो 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। 7 का 1 से गुणा कर दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 की 4 हासिल का 1 है ना। 7 का वर्ग 49, 49 और 1 50, कितना आ गया? 5041, इसका करेक्ट आंसर कितना? 5041। अगले प्रश्न की बात कर ले तो यहीं पे है ना। जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पे 84 का निकाला, किसका निकाला? 84 का है ना। गुरुजी इसका निकालना। चलिए 4 का वर्ग 16 हासिल की 1 हो गई, 4 का वर्ग 16 हासिल की 1, 8 चौके 32, 32 दूनी 64, 64 और 1 65 हासिल का 6, 8 का वर्ग 64, 64 6 70, कितना आ गया? 7056, कितना आ गया? 7056। चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसकी 6 देखो एग्जाम्पल 6 ना, इसका मान लीजिए मैंने निकालना है, मान लीजिए हमें निकालना है 44 का निकालना है, किसका निकालना है? 44 का है ना। तो देखो 4 का वर्ग कितना होता है? 16, 4 का वर्ग 16 हासिल का 1 हो गया ना। 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 दूनी 32, 32 और 1 33 हासिल की 3, 4 का वर्ग 16, 16 और 3 19, कितना आ गया? 19 36। और बात कर लो, जैसे मान लीजिए हमें निकालना है साहब, हमें निकालना है गुरुजी 56 का निकालना है, किसका निकालना है? 56 का। तो 6 का वर्ग 36 हो गया ना, 6 का वर्ग 36 हो गया, हासिल की 3 बची है, 54 30, 30 दूनी 60, 60 और 3 63, हासिल की 6, 5 का वर्ग 25 और 6 31, कितना आ गया? 31 36। और देख लो यहाँ पे, और देख लीजिए प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए हमें निकालना है, मान लीजिए हमें निकालना है 28 का निकालना है, किसका निकालना है? 28 का है ना। तो देखो 8 का वर्ग होता है 64 हासिल की 6, 8 का वर्ग 64 हासिल की 6, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 6 38, हासिल की 3, 2 का वर्ग 4, 4 और 3 7, कितना होता है? 784, किसका? 28 का। रियलिटी में ये होता है ना। और देख लीजिए, मान लीजिए हमें 92 का निकालना है, किसका निकालना? 92 का है ना। 92 देखो बहुत सिंपल है, 2 का वर्ग होगा 4, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 की 6 हासिल की 3, और 9 का वर्ग 81, 81 3 84, कितना आ गया? 84 64, कितना आ गया? 84 64 है ना। और देख लीजिए यहाँ पे, और देख लीजिए बच्चों, जैसे मान लीजिए हमें निकालना है
78 का करना, कितना का 78 का, 8 का वर्ग 64, आंसुल की 6 है ना, 7 8 56, 56 दूनी 112, 112 6 118, 118 8 हासिल की 11, हासिल की 11, 7 का वर्ग 49, 49 और 11 कितना हो गया 60, ये आ गया 60,084, ठीक है ना। और देख लो एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमें निकालना हो, हमें निकालना है, मान लीजिए हमें निकालना है, हमें निकालना हो, मान लो इसका निकालना 63 का, 3 का वर्ग 9 हो गया, हासिल कोई है नहीं, 36 18 36 की 6 हासिल का 3, 36 3 39, कितना आ गया 39 69, कितना आ गया 39 69। ठीक है प्यारे बच्चों, ये वर्ग आप याद कर दोगे, इसमें किसी को कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है ना। ये किसका था, जिसका इकाई अंक कुछ भी दिया हो, 2 दिया हो, 3 दिया हो, 4 दिया हो, 5 दिया हो। अब मैं बात करता हूं जिनके इकाई अंक 0 होते हैं, क्या होते हैं प्यारे बच्चों, जिनके इकाई अंक 0 होते हैं, देखो बहुत सिंपल है, जिनके इकाई अंक क्या होते हैं 0 होते हैं, जिनके इकाई अंक, जिनके इकाई अंक क्या होते हैं 0 यानी शून्य होते हैं, शून्य होते हैं, जिनके इकाई अंक क्या होते हैं शून्य होते हैं। ओके चलिए बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की, किसकी बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, सुनो ध्यान से। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 240 का वर्ग करो, 240 का वर्ग, तो पहले प्यारे विद्यार्थियों पहले ये देख लीजिए कि इसका इकाई अंक क्या है 0 है ना, तो एक जीरो का वर्ग कितना होता है 2 जीरो, एक जीरो का वर्ग कितना हो गया 2 जीरो, जीरो से तो फ्री हो गए अपन है ना। अब तो हमें 24 का निकालना है बस, देखो एक जीरो का वर्ग 2 जीरो हो गया, अब रह गया 24, तो 4 का वर्ग कितना होता है, 4 का वर्ग गुरु जो 16 होता है, हासिल का 1 हो गया, 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 16 और 1 17, हासिल का 1 दो का वर्ग 4 4 और 1 5, कितना आ गया 57,600, कितना आ गया 57,600। बिल्कुल इसमें आपको पेन नहीं चलाना है, बिल्कुल गुणा भाग नहीं करना है आपको, है ना, सीधे करना है। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे 4200 लिखा, क्या लिखा 42, बहुत बढ़िया, पूरी इसका बताना ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। चलिए देखो यहाँ पे कितनी जीरो है 2 जीरो, कितने जीरो है तो 2 जीरो के यानी जीरो डबल हो जाती है, जीरो क्या होती है डबल, अगर एक जीरो है एक जीरो का वर्ग 2 जीरो, 2 जीरो का वर्ग 4 जीरो, 4 जीरो का वर्ग 6 जीरो, 3 जीरो का वर्ग 6 जीरो, 8 जीरो का वर्ग 16 जीरो, 5 जीरो का वर्ग 10 जीरो, 3 जीरो का वर्ग, 3 जीरो का वर्ग होता है कितना 6 जीरो, 7 का 14 जीरो है ना, इस तरह से। चलिए अब आ गया 42, देखो 2 जीरो का वर्ग हो गया 4 जीरो, 2 का वर्ग होता है 4, कितना 4, 4 दूनी 8 8 दूनी 16, हासिल का 1, 4 का वर्ग, 4 का वर्ग कितना होता है 4 का वर्ग 16, 16 और 1 कितना आ गया, कितना आ गया प्यारे बच्चों 17 64 40, 17 64 40। और देख लीजिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैंने निकाला 72,000 का वर्ग निकालना है, 72,000 का बहुत सिंपल है। देखो क्या जीरो 1 2 3 3 जीरो इसमें, तो ये 6 जीरो हो जाएंगे, कितनी हो जाएंगे 6 जीरो, 6 जीरो हो गई है ना। 2 का वर्ग कितना होता है 4, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 की 8 हासिल की, तो 7 का वर्ग 49, 49 और 2 51, कितना आ गया 51 84 6 जीरो, 51 84 6 जीरो। क्लियर विद्यार्थियों, ये किसका था जिनके इकाई अंक कितने थे 0 थे, है ना। और देख लो इसमें एक आधा एग्जाम्पल चल दो, जैसे मान लीजिए मैंने निकाला यहाँ पे 4,20,000, कितना 4,20,000, इसका वर्ग बहुत सिंपल है, देखो कितने जीरो इसमें 4 जीरो है, गुरु जी जीरो तो 8 हो जाएंगे ना, हाँ बिल्कुल कर दो ना, आपसे कौन मना कर रहा है, 8 जीरो हो गई, 2 का वर्ग 4 होता है, 4 दूनी 8 8 दूनी 16, हासिल का 1 4 2 16 17, ये आ गया 17 64 8 जीरो, कितना 17 64 8 जीरो, जी हाँ। और देख लो इसमें एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैं ये दे रहा है 5 3, 5300 का निकालना है, किसका निकालना है 5300 का, कितने जीरो इसमें 2, 4 जीरो हो जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे 4 जीरो है ना। 3 का वर्ग 9 होता है, कितना 3 का वर्ग 9 होता है, 5 15, 15 दूनी 30, हासिल की जीरो, हासिल हाँ जीरो, हासिल की 3, 5 का वर्ग 25 और ये 28, कितना हो गया 28 है ना, ये आ गया 28 जीरो नॉट 4 जीरो। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चलिए अपन आगे बात कर लेते हैं, आगे की बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आगे की है ना। चलिए मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ एग्जाम्पल, देखो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, जैसे मान लो इसका वर्ग याद करो, इसका वर्ग याद करो, इसका वर्ग याद करो प्यारे बच्चों, ये बहुत सिंपल है, गुणा करेंगे टाइम लगेगा। देखो ये देख लीजिए कितना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 4 3 2 1, पीछे लौट जाओ है ना, इनको गिन लो कितने 1 2 3 4 5। और देखो जैसे मान लो मैंने 11 का लिया, किसका लिया 11 का, बहुत सिंपल संख्या है ना, 1 और 2 और लौट जाओ पीछे के लिए 1 है ना, कितना आ गया 121। और देखो जैसे मान लीजिए मैंने इसका निकालना है ना, इसका कितनी संख्या है इसमें 4 है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 4 3 2 1, पीछे लौट जाओ है ना,
और देखो, जिससे मान लीजिए मैंने निकालना है 6 हो गई, इसमें कितनी हो गई 6, कितनी हो गई 6। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2, लौट जाइए पीछे, ठीक है ना, बिल्कुल काउंट करने के बाद में पीछे लौट जाइए। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, ये आप निकाल लोगे, आप इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए इसमें और एग्जाम्पल मैं ले लूँ, मान लीजिए जैसे मान लो मैंने ये लिया 1 2 3, इसका वर्ग निकाल दीजिए गुरुजी, बहुत सिंपल है। देखो 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, 6 5 4 3 2 1, क्लियर है ना। और देखो एग्जाम्पल इसमें मान लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 8 हो गए, ये कितने हो गए 8, बहुत सिंपल है इसका निकालना। 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 6 5 4 3 2 1, बिल्कुल सिंपल प्यारे बच्चों, कैसा है, बिल्कुल सिंपल। चलिए आगे बात कर लेते हैं अपन अब, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, देखो यहाँ से गुरुजी हम 102 का वर्ग कैसे निकालेंगे, 102 का वर्ग, है ना। और गुरुजी हम 103 का वर्ग कैसे निकालेंगे, गुरुजी हम 104 का वर्ग कैसे निकालेंगे, गुरुजी हम 105 का वर्ग, 105 का निकाल दिया आपने, 106 का निकल वो उससे निकालते हैं ना। चलिए बहुत सिंपल है प्यारे विद्यार्थियों, चलिए इसका निकालते हैं, इसका निकालते हैं, इसका निकालते हैं और इसका निकालते हैं, है ना, बिल्कुल सिंपल चीज़ है प्यारे विद्यार्थियों। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान देने की आपसे आवश्यकता है ना, बिल्कुल इजी वे में, है ना, इजी वे में प्यारे विद्यार्थियों समझो। देखो ये 100 से कितना ऊपर है, 100 से कितना ऊपर है, ये 2, कितना ऊपर है ये 100 से, 100 से ये 2 ऊपर है, कितना ऊपर है ये 2 ऊपर है प्यारे विद्यार्थी। तो 2 का वर्ग कर दो 4, 4 को इज्जत के साथ लिखो 0 4, 4 को इज्जत के साथ लिखो क्योंकि 100 के बेस है यहाँ पे, कितना है अपन बात 100 की कर रहे हैं ना, क्योंकि 100 से कितना ऊपर है। तो 2 का वर्ग होता है 4, 4 को इज्जत से लिखो 0 4। अब ये 100 से 2 100 से कितना ऊपर है, 2 ऊपर है ना, 2 प्लस है, तो इस 2 को इसमें जोड़ कर दो 104 आ जाएगा, कितना 104। तो इसका करेक्ट आंसर आने वाला है कितना 104 0 4, क्लियर है ना, ये इसका वर्ग आ गया। पूरी इसको बताना, चलो देखो 3 का वर्ग कितना होता है, 3 का वर्ग होता है 9, 9 को लिखो इज्जत से। अरे 100 से कितना ऊपर है, 3 तो ऊपर है, 100 से 3 ऊपर है, कितना ऊपर है 3 ऊपर प्लस 3, 3 ऊपर है ये, ठीक है ना। 3 का वर्ग कर दो 0 9 इज्जत के साथ। अब 3 को इसमें प्लस कर दो तो 106, 106 ये इसका करेक्ट आंसर है। इसको देखो ये कितना ऊपर है, 4 ऊपर है गुरुजी, ये तो 4 ऊपर है, बहुत बढ़िया। 4 का वर्ग 16 है, इज्जत की इसमें बात ही नहीं है, अपने आप आ जाता है 16, है ना, 2 अंक। 4 का वर्ग 16 हो गया, 4 को इसमें जोड़ दो 108, 108 करेक्ट आंसर है। देखो 6 से 107 कितना ऊपर है, 6 ऊपर है गुरुजी, 6 का वर्ग 36 लिख दो यहाँ पे 36, 6 को इसमें जोड़ दो 112, बात खत्म, 112 बात खत्म। और देखो 5 छठवा 7 और ये 8, है ना। 109 का वर्ग करना है यहाँ पे हमें, या 108 का वर्ग करना है हमें यहाँ पे, 107 का वर्ग करना है हमें यहाँ पे ना, या 100 अच्छा यहाँ पे चलिए एक सेकंड, यहाँ पे मैं 99 वर्ग कर रहा हूँ, 99 99, ठीक है ना। देखते हैं अभी कैसे आएगा इसका 99 का, है ना। सुनो बहुत सिंपल तरीका है इसका प्यारे विद्यार्थी हो, थोड़ा ध्यान दीजिए। ये कितना ऊपर है, +9 गुरुजी 9 ऊपर है, ये तो 9 का वर्ग 81 हो गया, बहुत बढ़िया, 9 का वर्ग 81 हो गया, 9 को इसमें जोड़ दो 112 है, बात खत्म। कितना ऊपर है, 8 ऊपर है गुरुजी 100 दे, 8 का वर्ग कितना होता है 64, 8 को इसमें जोड़ दो 116, कितना आएगा, है ना। कितना ऊपर है ये, 7 ऊपर है गुरुजी 100 से, कितना ऊपर है 7 ऊपर, 7 का वर्ग 49 होता है, 7 इसमें जोड़ दो 114, कितना 114, क्लियर है ना। अरे बोलिए गुरुजी ये ऊपर है कि नीचे, ये तो 100 से नीचे है ना, कितना नीचे है -1, वेरी गुड, एक नीचे है, तो 1 का वर्ग कितना होता है, 1 का बोलो कितना होता है 0 1, इज्जत के साथ। अगर सिंगल संख्या उसको इज्जत दो, है ना, इज्जत दो उसको, इज्जत, जब आप उसको इज्जत दोगे वो आपको इज्जत देगी, है ना। तो 1 का वर्ग 0 1, वेरी गुड, इसमें से 1 माइनस कर दीजिए क्योंकि 1 कम है ना, तो ये 98 0 1 देख लेना पड़ा करके, आंसर सही आएगा, ठीक है ना। माइनस वाले की और बात करते हैं अपन, 8वां ये हो गया, 8वां हो गया प्यारे विद्यार्थियों, 1 2 3 3 होगा, ये 4 होगा, 1 तो इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है ना, कोई बात नहीं। चलिए 8 हो गया, ये 9 की बात करते हैं, 9 की, है ना, 9 की बात करते हैं, बहुत सिंपल तरीका है इसका ये प्यारे बच्चों, 9 और ये 10 और ये 11 यहाँ पे रहने वाला है, और ये 12 यहाँ पे रहने वाला है, ठीक रहे हो प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा होगा। देखो मैंने यहाँ पे लिखा 98 का स्क्वायर, मैंने यहाँ पे लिखा 97 का स्क्वायर, मैंने यहाँ पे लिखा 96 का स्क्वायर, मैंने यहाँ पे लिखा 94 का स्क्वायर,
समझ में आ जाएगा प्यारे बच्चों, है ना, बहुत अच्छे समझ में आएगा आपके में। चलिए देखो ध्यान से, कितना कम है गुरुजी, ये 2 कम है, कितना कम है, 2 कम है, 2 का वर्ग कर दो 4, 0 4 लगेंगे इज्जत के साथ, है ना, 0 4 इज्जत के साथ, क्योंकि यहाँ पे बेस 100 हमारा, है ना। अगर 1000 होता तो इसको डबल 0 4 लिखते। 2 कम है तो 2 कम कर दो इसमें से, 96 0 4, बात खत्म। कितना कम है गुरुजी, -3 कम है, ये 3 कम है, 3 का वर्ग 0 9 इज्जत के साथ, 3 कम कर दो 94, कितना 94 0 9, 94 0 9, क्लियर है ना। कितना कम है गुरुजी, 6 कम है, 6 का वर्ग 36 लिख लो, इसमें इज्जत देने की बात ही नहीं है, अपने आप इज्जत आ रही है। 6 कम है, इसमें से कम कर दो, कितना आ गया 88 36, कितना आ गया 88 36, है ना, बोलिए 88 36 आ गया। 94 में से 6 कम कर दो, कितना कम है, 4 कम है गुरुजी, ये तो 4 कम है, 4 का वर्ग 16 कर दो, कितना कर दो 16, इज्जत इसमें कोई बात ही नहीं है, कितना रह गया ये 92 16, कितना आ गया 92 16, क्लियर है ना, 92 16, बोलिए। चलिए एक दो अपन बात कर लेते हैं ऊपर की, किसकी, 12 हो गया, ये 13 13 और ये 14 और ये 15 और ये 16, है ना। ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे लिखा, मान लीजिए 1005, कितना लिखा 1005, है ना। मैंने यहाँ पे लिखा सपोज दैट, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 1007, कितना लिखा 1007, मैंने यहाँ पे लिखा 998, क्या लिखा प्यारे बच्चों 900, चलो 1000 1008, मैंने यहाँ पे लिखा 1000, चलिए इनका वर्क करते हैं, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है ना, बहुत मजा आने वाला है प्यारे बच्चों। चलिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा, देखो कितना ऊपर है 1000 से, 1000 से 5 ऊपर है प्यारे बच्चों, कितना ऊपर है 5, 5 का वर्क कर दो, कितना आता है 25। अब यहाँ पे 1000 की बात हो रही है, 3 अंक लेंगे, 3 लेंगे, 025 लिखेंगे इसको, 025 लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि 1000 की बात है, 1000 से कितना ऊपर है 5, तो इसमें 5 जोड़ दीजिए, 1010 हो जाएगा, कितना जाएगा 1010, कितना ऊपर है 7 प्लस 7 का वर्ग 49, 1000 की बात है, यहाँ पे 049 लिखेंगे, ठीक है ना, इज्जत के साथ में, 7 इसमें जोड़ दो 1014, कितना आ गया 1014 049, कितना ऊपर है 9 ऊपर है गुरुजी, कितना ऊपर है 9 ऊपर है, 9 का वर्ग होता है 81, कितना होता है 81, है ना, 081 लिखेंगे, 9 इसमें जोड़ दो 1018, कितना 1018, कितना ऊपर है ये 8 ऊपर है गुरुजी, ये 8 ऊपर है 8, कितना ऊपर है 8, 8 का वर्ग 64, इज्जत दो इसको 0, 8 इसमें जोड़ दो 100 1016, ये इसके करेक्ट आंसर, कितने हैं करेक्ट आंसर, ठीक है। अब माइनस वाली बात कर लेते हैं, 17 18 19 20, मैंने यहाँ पे लिखा 998 998, मैंने यहाँ पे लिखा 997, मैंने यहाँ पे लिखा 996, मैंने यहाँ पे लिखा 999, सिंपल है ना। चल ध्यान देना थोड़ा सा बात पे, थोड़ा सा ध्यान देना प्यारे बच्चों, कितना कम है ये, कितना कम है, बोलिए कितना कम है, कितना कम है गुरुजी, ये कितना कम है, 2 कम है, -2, 2 का वर्ग कितना होता है 4, लेकिन बात 1000 पे 3 2 जुड़ाएंगे इसमें, है ना, बात कहाँ पे 1000 पे चल रही है ना, तो यहाँ पे 2 0 और 4 लिख लेंगे इसको, क्लियर है ना। तो इसमें से कम कर दो तो ये 996, ये इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ना। कितना कम है गुरुजी, ये 3 कम है, कितना कम है 3 कम है, कितना कम है ये 3 कम है ना, 3 कम है, तो 3 का वर्ग कितना होता है 9, 2 0 आएंगे, लेकिन क्यों, क्योंकि 1000 की बात चल रही है, ठीक है, 3 इसमें से करा दो 994, ये इसका करेक्ट आंसर है। इसको देखो कितना कम है ये, 1 कम है, 1 का वर्ग कितना होता है 1 होता है, लेकिन 2 0 आएंगी जिसके साथ, है ना, क्योंकि बात कहाँ पे चल रही है, इसका बेस कितना 1000 है, एक इसमें माइनस कर दो 998, ये इसका करेक्ट आंसर है। इसको देखते हैं कितना कम है, 4 कम है, 4 का वर्ग कितना होता है 16, इज्जत दो इसको 0, 4 कम कर दीजिए 992, ये इसका आ गया 9,92,016, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, हमने इसमें कई एग्जाम्पल लिए प्यारे विद्यार्थियों, 100 के समथिंग इसके निकालना, 1000 के समथिंग निकालना, ठीक है ना, एवं निकालना, और इकाई अंक 5 वाला, बिना इकाई अंक वाला, है ना, अपन कई तरह के इसमें इकाई अंक 1 वाले जिसमें 1 के अंक हो, इत्यादि संख्याओं के हमने वर्ग ज्ञात किए, और मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा प्यारे विद्यार्थियों। तो चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में नई घटना के साथ में, तब तक अपना ध्यान रखें, और जिन विद्यार्थियों ने हमारे चैनल पर विजिट नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, वो एक बार चैनल को ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें प्यारे विद्यार्थियों। चलिए